दिल्ली बीजेपी ने संगठन में अब नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। 4 नेताओं को लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है और विष्णु मित्तल अब नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के प्रभारी हैं। योगिता सिंह उत्तर पश्चिमी और साथ ही पश्चिमी दिल्ली प्रभारी उन्हें बनाया गया है। मोहनलाल गिरहा उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के प्रभारी हैं, तो मोहनलाल गिरहा पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। राजेश भाटिया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चांदनी चौक लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। तो नई जिम्मेदारियों से यहां पर नवाजा गया है और दिल्ली बीजेपी ने संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नेताओं को कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। 4 नेताओं को लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया। एक बार फिर से बताते हैं आपको। विष्णु मित्तल नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली से प्रभारी है। मोहनलाल गिरहा उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली से प्रभारी बनाए गए हैं और राजेश भाटिया को चांदनी चौक लोकसभा का प्रभार सौंपा गया है। अब यहाँ पर संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, जनता के साथ एक 1-to-1 या फिर 2-वे कम्युनिकेशन किस तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए, ये एक टास्क रहेगा इन सभी प्रभारियों का। और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ किस तरीके से जनता के साथ संवाद करना है, किस तरीके से जनता को अपने साथ जोड़ के रखना है, ये बहुत बड़ा टास्क एक इन प्रभारियों का रहने वाला है। दिल्ली बीजेपी ने पंजाब में एग्जाम लीक का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज समेत कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। अब ऐसे में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। आम आदमी पार्टी के दोहरे मानदंड का आरोप यहां पर पार्टी पर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? केजरीवाल की हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर उन्होंने छात्रों के रूप में जो हुड़दंगबाज लोग दिल्ली की संसद के अंदर जाना चाहते थे, और एक तरफ केजरीवाल का ये कहना था कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जो पेपर लीक होता है परीक्षाओं में, उसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं आया 15 दिन 20 दिन। आज उनको ये ध्यान आ रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ। शुक्रिया सर, हमसे बात करके। कैमरा पर्सन लेखराज के साथ तान्या चौक, जी मीडिया। जिस तरीके से बीजेपी की डिमांड एकदम स्पष्ट है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? केजरीवाल की हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। एजेंसियां बाहर हो जाएंगी। उनका कोई भी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं दिया, सुझाव नहीं दिया, केवल इस्तीफा मांगते रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद आज जब आप कानून के अंदर अपना विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, अमेंडमेंट नहीं कराएंगे, तो आप जो है पेपर जो लीक हुआ है हमारे खालिस्तानी, मैं तो खालिस्तानी कहूंगा इस सरदार जी को, कि जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ, टीचर ट्रेनिंग का पेपर लीक हुआ, हमारे से इस्तीफा मांगने वाले अपनी गिरबान में जाके और अपने मनीष सिसोदिया जी और श्रीमान केजरीवाल जी को चाहिए इस्तीफा देना चाहिए। सर, पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं, तो उस बीच अगर इनका इस्तीफा नहीं होता तो बीजेपी क्या इसी तरीके से डिमांड पड़ेगी और किस तरीके से तैयारी है आगे? बीजेपी छात्रों के साथ खड़ी है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। और अगर हमारी लड़ाई केवल आज ये सांकेतिक हो सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी, भगवंत मान नहीं माने, तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। तो देखिए, ये थे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। बीजेपी ने जो है यहाँ पे शुरुआत कर दी है। जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है कि जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं हरजोत सिंह, वो इस्तीफा दें। बीजेपी से सांसद कमलजीत सहरावत जी है। कमलजीत जी, जिस तरीके से बीजेपी की डिमांड एकदम क्लियर है कि पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पंजाब में जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और वहाँ की राज्य सरकार इस बात के ऊपर अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही है। छात्रों के साथ लगातार जो घटनाएं हो रही है वो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार की तरफ से कानून कठिन करने, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को सहयोग
सहयोग करना चाहिए, लेकिन पंजाब की सरकार अपनी किसी कमी को नहीं देखती है बल्कि छुपाती है, इसीलिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन लेखराज के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर जारी एडवाइजरी के विरोध में छात्र आंदोलन भी तेज हो गया है। डीयू छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला और साथ ही साथ एनएसयूआई से जुड़े हुए छात्र पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का सीधा आरोप है कि यह एडवाइजरी उनके लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर छात्र का अधिकार है और इसे सीमित नहीं किया जा सकता। राहुल झांसला ने कहा कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन एडवाइजरी वापस नहीं लेता, वाइस चांसलर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना इसी तरह से जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और सीबीजे के विरोध प्रदर्शन में एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उस प्रदर्शन का हिस्सा न बने, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल था। लेकिन उसके बाद वो प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन अब दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 पर आप देख सकते हैं एनएसयूआई के छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनकी मांग है कि जो विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था और छात्रों के साथ लाठीचार्ज किया गया, उन छात्रों के हित के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो जाना चाहते थे, उनको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें साफ वाइस चांसलर की तरफ से मना किया गया है कि कोई भी छात्र उस आंदोलन का हिस्सा न बने। जिसके बाद अब जो प्रदर्शन में छात्र थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उनके फोटोग्राफ्स, उनके जूते और तमाम तरह की चीजें लेकर छात्र यहाँ मंच लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और तमाम छात्र विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। दूसरे उपाध्यक्ष राहुल झांसला एनएसयूआई से हैं, वो यहाँ प्रदर्शन में उसमें स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं। राहुल जी, मांग क्या कुछ है अब आप लोगों की, क्योंकि आप बैठ तो गए हैं भूख हड़ताल में और छात्र भी हैं यहाँ पर, उनकी तबीयत भी सही नहीं है। देखिए, अभी हमारे साथियों को 24 घंटे से अधिक हो चुका है भूख हड़ताल पर बैठे हुए, और हमारी सबसे अहम और सबसे स्पष्ट ये मांग है कि जो एडवाइजरी, जो तानाशाह फरमान ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जारी किया था यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए, कि आप जंतर मंतर में जहाँ स्टूडेंट्स अपने हक की मांग को रखने गए थे इस सरकार के सामने, वहां जब अमित शाह की पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज करवाया, आंसू गोले फिकवाए और पैलेट गन से फायर करवाया, तो वहां इन्होंने एडवाइजरी जारी करी कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। मैं भी इसी से पूछता हूं, क्या आप अपने आप को संविधान से बड़ा समझते हैं क्या आप तो सत्ता की घमंड में इनकी चापलूसी करते हुए इतना गुरूर हो गया है कि आप अपने आप को इस देश की संविधान से बड़ा समझने लग गए। आप बच्चों को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करने से रोकना चाहते हैं। तो हमारी सीधी स्पष्ट मांग है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आपने इनको धमकी दी थी लीगल एक्शन की, उसी प्लेटफॉर्म पर आप इनसे माफी मांगो। आपने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि फेक न्यूज से दूर रहे, तो खुद फेक न्यूज फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, कौन सी गाइडलाइंस थी भाई? और अगर उन्हें सुरक्षा वगैरह की इतनी फिक्र है तो आज भी तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 24 घंटे हो गए, मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही, अब क्यों नहीं उनको फिक्र हो रही सुरक्षा की? मैं उनका बच्चा नहीं हूँ फिर? तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो माफी मांगे और ट्वीट डिलीट करें अपना, और हमारी जो बाकी की मांगे हैं उनको भी मांगे। बताया जा रहा है कि जो प्रदर्शन था वो छात्रों का नहीं, सीपीजे जो कोकरी जनता पार्टी थे उनके कार्यकर्ताओं का था। सीजेपी कौन सा, मतलब पिछले 50 साल से 100 साल से पार्टी है कि उसके पास इतने कार्यकर्ता आ गए, या क्या छात्रों को, आम व्यक्तियों को ने आपकी सरकार को झुका दिया? लेकिन वही वाली बात है ना कि रस्सी जल गई, बन नहीं गया। आप तो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो, कभी छात्रों को आतंकवादी बता देते हो, पाकिस्तानी बता देते हो, देशद्रोही बता देते हो। देखने वाली बात होगी हंगर स्ट्राइक कब तक चलेगी, लेकिन एनएसयूआई द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक एक बार फिर से हंगामे और गर्म बहस की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने E20 एथेनॉल पेट्रोल के मुद्दे को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए हालांकि
स्थगित कर दी गई थी और दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। लेकिन जैसे ही सदन की दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष का विरोध जारी रहा। इसके जवाब में सत्तापक्ष ने पंजाब में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू किया और भारी शोर शराबे के बीच में सदन में एजेंडा पास कर दिया गया। लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए बैठक को स्थगित कर दिया गया और इस बैठक में जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी, लेकिन हंगामे के कारण वो नहीं हो सकी। दिल्ली की मेयर प्रवेश वाही ने अब इसीलिए विपक्ष को जिम्मेदार भी ठहराया। कहा, हंगामे के कारण जनहित के मुद्दे चर्चा प्रभावित कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक आज एक बार फिर से हंगामे की भीड़ चढ़ गई। विपक्ष जैसे ही सदन शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसको लेकर हमारे साथ दिल्ली के महापौर मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज एक बार फिर सदन की बैठक में हंगामा हुआ, क्योंकि सदन की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चों पर चर्चा होनी थी, लेकिन वो चर्चा कहीं ना कहीं हंगामे की भीड़ चढ़ गई। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है विपक्ष बेहतर दे सकता है कि उन्होंने निगम के मुद्दों को क्यों नहीं उठाने दिया, या उनको लगता है कि दिल्ली बहुत बेहतर बन चुकी है क्योंकि वो निगम, या उनको पता है कि निगम में कोई समस्या नहीं बची। हम तो चाहते थे, हमारे लोगों ने जनजनित बीमारियां या वाटर बोर्न डिसीजेस के बारे में जो मुद्दे थे उस पर चर्चा रखी थी, जो उन्होंने नहीं होने दी। इसके साथ साथ उन्होंने एक इथेनॉल का मुद्दा उठाया जिसका कोई सरोकार एनसीडी से नहीं है, दिल्ली से नहीं है। फिर भी हमारे भी जो पक्ष के साथी है, उन्होंने पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री का और इस्तीफा जो है वो मांगा है। लेकिन मैं इस चीज से परे होकर चाहता था कि हाउस चले और जनजनित बीमारियों पर चर्चा हो, लेकिन विपक्ष को लगता है कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है और उसकी छिछालेदारी होगी, क्योंकि पिछले 11 वर्षों में उन्होंने कूड़े के पहाड़ दिए दिल्ली को और पानी की जगह शराब परोसी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने ये शोर मचाया, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब जो है अपने अंकुश नारंग जी दे सकते हैं। अब उनसे पूछेंगे तो बेहतर स्थिति होगी। सर, एक सवाल हो रहा है, अब मानसून क्योंकि जल जनित बीमारियों पर चर्चा होनी थी, साथ साथ श्रावण मास का भी अब शुरू हो गया, तो इसको लेकर दिल्ली नगर निगम की तरफ से क्या किया जा रहा है? देखिए, दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रही है, कहीं पानी का भराव ना हो। जो मार्ग है अपने कावड़ी है, जो हमारे लोग हैं सनातनी लोग, उनके मार्ग में किसी तरह की बाधा ना हो, कहीं खड्डे ना हो। आने वाले समय में कांवड़ यात्रा को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ी और सियासत भी इसके बाद गर्मा गई। सत्तापक्ष का आरोप यह है कि विपक्ष जानबूझकर हंगामे कर सदन में चर्चा से भाग रहा है, तो विपक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्तापक्ष पर पलटवार किया। एमसीडी नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने जी एनसीआर हरियाणा से जो खास बातचीत की, सुनाते हैं। दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में आज एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई। इसको लेकर हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी। अंकुश जी, लगातार जिस तरह से पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जब भी निगम की सदन की बैठक होती है, हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे से जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि आज फिर एक बार सदन की बैठक में जब आप लोगों ने वहां पर एथनॉल को लेकर हंगामा किया, वहीं पर सत्ता पक्ष का लेकर उन्होंने साफ कहना है कि जो पंजाब में शिक्षा घोटाला हुआ उसको लेकर भी हंगामा करे, तो कहीं ना कहीं इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। देखिए, हम तो चाहते ही हैं कि हाउस चले। मेयर साहब कुर्सी पे बैठे थे, मेयर साहब की ना किसी ने कुर्सी छीनी ना माइक छीना, लेकिन मेयर साहब हाउस को स्थगित करके चले गए। जहां पर देश के हित की बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि देश के हर एक नागरिक को पेट्रोल इफेक्ट करता है। उस पेट्रोल के अंदर अगर एथेनॉल होता है तो उससे गाड़ी की माइलेज कम आती है। आप भी गाड़ी इस्तेमाल करते हो संजय जी, मैं भी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। आप भी आते पेट्रोल डलवा के आते हो, उसके अंदर एथेनॉल होता है तो माइलेज गिर जाती है। मेरी गाड़ी की तो 12 से 8 हो गई। तो मतलब इस एथेनॉल के चक्कर में हर एक देश के आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। हम तो प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि पर्यावरण के अंदर अगर आपको इंप्रूवमेंट लानी है तो वो कई माध्यम से आ सकती है, लेकिन पेट्रोल के अंदर एथेनॉल हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को इफेक्ट कर रहा है। कृपया करके उसके अंदर से एथेनॉल का कंटेंट E20 खत्म कीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो मुझे लग रहा है आजकल मोदी जी तो ना तो मन की बात करने वाले, ना तो युवाओं की मन की बात समझ पा रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, और ना देश के हर एक नागरिक की मन की बात समझ पा रहे हैं कि जो पेट्रोल में एथेनॉल नहीं चाहता।
लेकिन निगम से जुड़े मुद्दे जो थे, क्योंकि उनका ये कहना है सत्ता पक्ष का कि जल जनित बीमारी, क्योंकि इस समय बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में चर्चा होनी थी जल जनित बीमारियों को लेकर कि कैसे लोगों को उससे सुरक्षित किया जाए, जो जल जनित बीमारियां होनी है कैसे काम किया जाए, उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन उस पर चर्चा ना होकर खाली हंगामा हुआ, तो कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में दिल्ली की जनता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्या भाजपा मान रही है कि उसकी वजह से ये जो जल से होने वाली बीमारियां हो रही है? मान रही है भाजपा? क्या भाजपा मान रही है दिल्ली के अंदर ये जो जल भराव हो रहा है ये भाजपा की वजह से हो रहा है? मान रही है भाजपा? मेरे को तो लगता है कि हर एक दिल्ली की सड़क कुछ चंद ही मिनटों की बारिश के अंदर समुंदर में तब्दील हो जाती है और एमसीडी की हर गली नदी के अंदर तब्दील हो जाती है। ये भाजपा की वो 4 इंजन की सरकार है जो ये कह के आई थी जल भराव नहीं होगा। दूसरी बात, आपको डिस्कशन करना था तो बैठ के डिस्कशन करते ना। किसने कहा था आपको जाने के लिए? किसने कहा था सदन को स्थगित करने के लिए? हमने तो नहीं कहा आपको सदन को स्थगित करो, हमने बिल्कुल नहीं कहा आपको सदन को स्थगित करो। आपको करना ही नहीं चाहिए था सदन को स्थगित, आपको बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी और हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए था। आज मैं आपको बता रहा हूं, एक एक मुद्दे पे डिस्कशन करते। मैं तो सोच के आया था कि आज 8 बजे तक हाउस चलेगा। एक दिल्ली के अंदर जल भराव के अंदर चर्चा करेंगे, साथ में दिल्ली की जनित बीमारियों के अंदर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट नहीं आ रही है, ये बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको मिली आखिरी डेंगू मलेरिया की रिपोर्ट? क्षमता नहीं है आपकी, आप डिस्कशन से भागते हो। जनहित और देश के हित की बात करने वाले, मन की बात करने वाले देश के युवाओं को नहीं समझ पा रहे, देश के हर एक उस मूलभूत नागरिक को नहीं समझ पा रहे जो पेट्रोल के अंदर एथेनॉल नहीं चाहता है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।